जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसे ही निरंतर चलती ही रहेगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का प्रैक्टिस सेट 23 है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से नर्तकी नटराज संबंधित हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से संबंधित और कौन कौन से हैं, जैसे कि के कल्याण सुंदरम पिल्लई, के कल्याण सुंदरम पिल्लई, और कौन है मल्लिका साराभाई, मल्लिका सारा भाई। अगला है हमारे सोनल मान सिंह। अगला हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला हमारा टी बाला सरस्वती। ओके, अगला प्रश्न है हमारा उप्पाल श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उप्पाल श्रीनिवास। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी मैंडोलिन, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैंडोलिन से संबंधित है। ओके, उप्पाल श्रीनिवास मैंडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा भोर ताल लोक नृत्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी अयान अली, ऑप्शन सी नरहरि बुरहा और ऑप्शन डी श्रीमद शंकर देव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरहरि बुरहा द्वारा। ठीक है, नरहरि बुरहा द्वारा भोर ताल लोक नृत्य विकसित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भोर ताल लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य में मनाया जाता है। ओके, असम में मनाए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे कि बिछुआ लोक नृत्य, बिछुआ लोक नृत्य, चोंगली लोक नृत्य, चोंगली लोक नृत्य, काठी लोक नृत्य, ओजापली लोक नृत्य, बगरुम्बा लोक नृत्य। अगला हमारा झूमुर लोक नृत्य। ये है जो कि कहाँ पे मनाए जाते हैं, असम राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए सुष्मिति सेन, ऑप्शन बी धृति बनर्जी, ऑप्शन सी रागिनी गुहा और ऑप्शन डी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है, तो रागिनी गुहा। ओके, भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है, रागिनी गुहा। अगर आपसे पूछा जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो धृति बनर्जी। ठीक है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, धृति बनर्जी। अगला प्रश्न है हमारा भारत सरकार द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम को कब पारित किया गया? नदी बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1977। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1956 में।
1956 में नदी बोर्ड अधिनियम को पारित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इसका कार्य क्या है, नदी बोर्ड अधिनियम का कार्य क्या है, तो ये दो राज्यों के बीच नदी संबंधी विवादों को सुझाव के लिए इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, दो राज्यों के मध्य जो नदी विवाद का समस्या होता है उसके सुझाव के लिए इसकी स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओंकोलॉजी, ऑप्शन बी हिपैटोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी और ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी। अगला हमारा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओंकोलॉजी। ठीक है, ओंकोलॉजी। अगला हमारा, यकृत या जिगर का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत या जिगर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। यकृत या जिगर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी 15 जनवरी 1950। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तुत कब किया गया था, प्रस्तुत कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप कब लिया, तो 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का स्वरूप कब लिया, तो 26 जनवरी 1949 को। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल के बाहर की ओर जुड़वा देखने वाले पिंडों की समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी प्लेनेमस, ऑप्शन सी गैलेक्सी, ऑप्शन डी निहारिका। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेनेमस। सौर मंडल के बाहर की ओर जुड़वा देखने वाली पिंडों की समूह को प्लेनेमस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल में सबसे चमकता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। ठीक है, सूर्य को सबसे चमकता हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी कोयना नदी और ऑप्शन डी चंबल नदी। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये रानी लक्ष्मी बांध, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, रानी लक्ष्मी बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, बेतवा नदी पे। और प्रमुख बांध जैसे कि टिहरी बांध किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। किस नदी में है, तो भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर। अगला हमारा कोयना बांध किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे है, तो कोयना नदी पे। ठीक है,
कोयना बांध कोयना नदी पर ही है। अगला आपसे पूछा जाए गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा राणा प्रताप बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मी बांध मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि बेतवा नदी पर है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है जो कि कोयना नदी पर स्थित है। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र होगा। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है जो कि कोयना नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि चंबल नदी पर है। अगला हमारा राणा प्रताप बांध जो कि राजस्थान में है, चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर पर किस शासक का शासन था? ऑप्शन ए संग्राम राज, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी महिपाल प्रथम और ऑप्शन डी आनंगपाल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संग्राम राज। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर पर किस शासक का शासन था? तो संग्राम राज का। अगर वंश पूछे तो लोहार वंश। ठीक है, लोहार वंश, ये लोहार वंश के थे। कश्मीर पर किस वंश का शासक था? तो लोहार वंश के संग्राम राज का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किसका शासक था? कन्नौज पर तो राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल का, जो कि किस वंश के थे? तो प्रतिहार वंश के। ठीक है, प्रतिहार वंश। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज पर राज्यपाल का शासन था जो कि प्रतिहार वंश के थे। अगर आपसे पूछा जाए महमूद गजनवी के समय बंगाल पर किसका शासन था? तो महिपाल प्रथम का। महिपाल प्रथम किस वंश के थे? तो पाल वंश के। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दिल्ली पर किस शासक का शासन था? दिल्ली पर तो अनंगपाल को। ठीक है, अनंगपाल का शासन था। अनंगपाल किस वंश के थे? तो तोमर वंश के। ठीक है, आपसे वंश भी पूछा जा सकता है जो कि एग्जामों में बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। अगला हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात पर किस शासन का शासक था? ठीक है, किस वंश के शासक का शासक था? तो दुर्बल राज का, दुर्लभ राज। ये किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के। ठीक है, चालुक्य वंश के कौन? दुर्लभ राज। ओके, गुजरात पर इनका शासन था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी लाहौर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो हमारा होगा 1206 से 1210 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक था। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 73 मीटर। ठीक है, इसमें कुल कितनी सीढ़ियां हैं? तो 379 सीढ़ियां हैं। किसमें? कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार कुल कितने मंजिल का है? तो 5 मंजिल का। ठीक है, 5 मंजिल का कुतुब मीनार है। अगर आपसे पूछा जाए
किसका उपयोग किया गया, कुतुब मीनार बनाने में किसका उपयोग किया गया, जैसे कि लाल बलुआ पत्थर और प्लस संगमरमर का, ठीक है, संगमरमर का इसमें यूज किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लाख बख्श, हातिम द्वितीय, पील बख्श और अगला हमारा कुरान खां, ठीक है, कुरान खां इसका अन्य नाम है। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो लाहौर में। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था, कुतुब मीनार को कितने पूर्ण करवाया था, तो इल्तुतमिश द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है, पूर्ण करवाया था इसके किसने, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए हसन गंगू, ऑप्शन बी हरियर व बुक्का, ऑप्शन सी अलपतगीन और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। कब किया था, तो 3 अगस्त 1347 में, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 में हसन गंगू ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरियर व बुक्का ने 1336 में। किसने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर व बुक्का ने 1336 में किया था। अगर आपसे पूछा जाए गजनवी वंश या यामनी वंश की स्थापना किसने किया था, तो अलपतगीन ने किया था। गजनवी वंश या यामनी वंश की स्थापना अलपतगीन ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पाथुर घाट विद्रोह किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम में। पाथुर घाट विद्रोह असम में हुआ था। कब हुआ था पाथुर घाट विद्रोह, तो 1894 में होता, ठीक है। 1894 में पाथुर घाट विद्रोह हुआ था, जो कि असम में हुआ था। यह किसके विरुद्ध हुआ था, आपसे पूछा जाए किसके विरुद्ध हुआ था पाथुर घाट विद्रोह। पाथुर घाट विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था, तो अंग्रेजों के कर नीतियों के खिलाफ यह एक किसान विद्रोह था, ठीक है। अंग्रेजों के कर नीतियों के खिलाफ यह एक क्या था, किसान विद्रोह, ठीक है। इसे पाथुर घाट विद्रोह को असम में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें 140 किसान मारे गए थे। असम में पाथुर घाट विद्रोह को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 140 किसान मारे गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए कबालियों द्वारा, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी कार्नवालिस। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबालियों द्वारा। महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि कबालियों द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए भिखारियों का राजा किसने कहा था, महात्मा गांधी जी को, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, ठीक है। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी जी को किसने यह उपाधि दी थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केसरे ए हिंद की उपाधि
दिया गया था। कब दिया गया था? केसरे हिंद की उपाधि कब दिया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और ऑप्शन डी बाबर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो यह अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ओके, और कुतुब मीनार का लंबाई कितना है? तो 73 मीटर। ठीक है, 73 मीटर। इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो 379 सीढ़ियाँ हैं। किसमें? कुतुब मीनार में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी डेली के वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।